नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, द माइंड इज एवरीथिंग। इस किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि हमारी सोच, हमारी कल्पना, हमारे यकीन, यही सब तय करते हैं कि हमारी जिंदगी किस तरफ जाएगी। तो आज कोशिश रहेगी कि मन की इस ताकत को थोड़ा समझें और देखें कि कैसे हमारे विचार हकीकत बनाते हैं, सीधे किताब के पॉइंट्स के बेसिस पर। चलिए शुरुआत करते हैं उस एक लाइन से जिस पर शायद पूरी किताब टिकी है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। ये सुनने में सिंपल लगता है, पर यह बात बौद्ध फिलॉसफी से लेके मॉडर्न साइंस तक में मिलती है ना। बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है, पर किताब इसे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाती है। वो कहती है कि दिमाग सिर्फ चीजें याद रखने की जगह नहीं है, ये एक पावर हाउस है, एक एनर्जी सेंटर। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि कैसे हमारी नेगेटिव सोच सच में नेगेटिव नतीजे ला सकती है, और वहीं पॉजिटिव सोच जिंदगी में जैसे एक नई जान सी डाल देती है। किताब में वो सैनिक वाला उदाहरण था ना, हाँ हाँ, वो काफी असरदार है। जिसने युद्ध में पैर खो दिया, लेकिन फिर भी सिर्फ अपनी विल पावर से, दिमागी ताकत से उसने लगभग एक नॉर्मल जिंदगी जी। ये कैसे हो पाता है? देखिए, यहीं पर विचारों की शक्ति का रोल आता है। किताब कहती है विचार बीज जैसे हैं, जैसा सोचेंगे वैसा ही नतीजा मिलेगा, है ना। हर एक्शन, हर आविष्कार पहले एक सोची तो होती है। किताब में एक लाइन है, मुझे याद है, विचारों में असीम शक्ति है, वो बीमारी ला भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। अच्छा, इतना गहरा असर? जी, इसका सीधा मतलब है कि अगर हम अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख लें तो हम अपनी असलियत बदल सकते हैं। ये सिर्फ मूड बदलने की बात नहीं, ये लाइफ का डायरेक्शन बदलने की ताकत है। और इसी से जुड़ा हुआ है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। किताब इस पर बहुत जोर देती है, कहती है कि ये अंदर से आता है, बाहर से नहीं। और सबसे ज्यादा इसे चोट पहुंचाती है हमारे खुद से नेगेटिव बातें करना, नेगेटिव सेल्फ टॉक। बिल्कुल, वो जो हम मनी मन खुद को कोसते रहते हैं। हाँ, किताब तो ये भी कहती है कि रोज सुबह खुद से कहें, मैं काबिल हूं, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ रटने जैसा है या इसका वाकई कोई असर होता है? देखिए, किताब के तर्क के हिसाब से ये रटना नहीं है, ये एक तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। ओके। और इसी से जुड़ी है कल्पना की शक्ति, विजुअलाइजेशन। अच्छा, विजुअलाइजेशन। हाँ, हमारी कल्पनाएं सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, वो हमारे दिमाग के लिए एक रोड मैप बनाती हैं। हाँ। अगर हम लगातार खुद को कामयाब होता हुआ इमेजिन करें तो दिमाग खुद ब खुद वो रास्ते ढूंढेगा जो वहां तक ले जाएं। तो किताब रोज प्रैक्टिस करने को कहती है। हाँ, रोज 5-10 मिनट आंखें बंद करके अपने गोल्स को अचीव करते हुए देखना। ठीक है, पर अगर विचार और कल्पना इतने पावरफुल हैं, हाँ, तो फिर डर का क्या, फियर? हाँ, डर। किताब डर को एक दिमागी वहम, एक भ्रमजाल कहती है। ये बहुत मुझे बड़ी चौंकाने वाली लगी कि हमारे 90% डर असलियत पर आधारित ही नहीं होते। बिल्कुल, वो हमारी कल्पना की उपज होते हैं ज्यादातर। और किताब का नजरिया है कि डर से भागो मत, उसका सामना करो, तभी वो खत्म होगा। हाँ, वो फियर की फुल फॉर्म भी बताई थी, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। जी, यानी झूठे सबूत जो असली लगते हैं। और डर पर काबू पाने के लिए चाहिए दिमागी अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन और अच्छी आदतें। आदतें बदलना तो बहुत मुश्किल होता है वैसे। होता है, पर किताब में वो 21 दिन वाली टेक्निक है ना, जिसमें रोज थोड़ा ध्यान, दिन भर की अच्छी बातें लिखना और जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आए उसे चैलेंज करना। अच्छा। इसके साथ ही आभार, ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजार होना, ये भी मेंटल एनर्जी बढ़ाता है। किताब कहती है रोज सोचें, मैं शुक्रगुजार हूं कि आज मुझे एक और दिन मिला है सीखने और आगे बढ़ने का। ये छोटी सी सोच भी फर्क डाल सकती है ना? बहुत बड़ा फर्क। ये नजरिए को बदल देती है। वैसे आजकल की दुनिया में ये मेंटल डिटॉक्स वाली बात भी बहुत रेलेवेंट लगती है। नेगेटिव खबरों से बचना, नेगेटिव लोगों से दूरी। हाँ, और वो सोशल मीडिया का सोच समझकर इस्तेमाल बिल्कुल जरूरी है। किताब इसके लिए डिजिटल डिटॉक्स की बात करती है, कुछ टाइम बिना गैजेट्स के। और साइलेंस थेरेपी भी, कुछ वक्त बिल्कुल खामोशी में। जी, ताकि मन शांत हो सके। और आखिर में वो दिमाग और शरीर का कनेक्शन। हाँ, माइंड बॉडी कनेक्शन, जिसमें प्लेसिबो इफेक्ट का जिक्र है कि कैसे सिर्फ यकीन से कि दवा काम कर रही है, शरीर ठीक होने लगता है, भले ही वो दवा असली ना हो। जी, ये अपने आप में मन की ताकत का कितना बड़ा सबूत है। सही कहा। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मेन पॉइंट्स निकल कर आते हैं। पहला, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, हमारी सोच हकीकत बनाती है। दूसरा, कल्पना और हमारी खुद से बातचीत, इसमें गजब की ताकत है। बिल्कुल। तीसरा,
डर, जिसे हम इतना बड़ा समझते हैं, वो अक्सर हमारे मन का बनाया जाल होता है। सही। और चौथा, सबसे जरूरी, कि अपने विचारों को बदलकर हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये सारी बातें हमें उस एक सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं जो किताब आखिर में पूछती है, क्या आप अपने विचारों के मालिक हैं या उनके गुलाम? ये सोचने वाली बात है कि हमारे विचार पैटर्न असल में हमारे कंट्रोल में हैं या बाहरी हालात और दूसरों की बातों से चल रहे हैं। इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।